नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 फाइनेंशियल अवेयरनेस क्वेश्चन फ्रॉम बजट 2024-25। तो जैसा कि बजट आ चुका है और जो अपना फाइनेंशियल अवेयरनेस का सेक्शन है आईबीएस आरआरबी स्केल 2 और 3 के एग्जाम में, उसमें ये काफ़ी इसके नंबर देते हैं, काफ़ी मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि लास्ट ईयर 4 से 5 क्वेश्चन आए थे बजट से। तो ये बजट काफ़ी लेटेस्ट है, करंट में भी रहेगा क्योंकि वैसे फरवरी में आता है, अभी जो इलेक्शन के कारण पहले इंटरम बजट आया था और फुल बजट आया है। तो इस बार संभावनाएं पूरी हैं आईपीएस आरआरबी स्केल के जो मेंस का एग्जाम है उसमें आने की। तो देख लेते हैं, तो मैंने टॉप 10 क्वेश्चन निकाले हैं बजट में से जो कि आने की जिसमें संभावना है। इसमें से अब 2-3 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे, तो आपके एक वीडियो में सारे कवर कर दूंगा क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन है, सोलर पैनल स्कीम PMSMBY लॉन्च टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट। तो बजट में निर्मला जी ने बताया कि जो एक स्कीम है गवर्नमेंट की PMSMBY लॉन्च की है जिसमें 300 यूनिट फ्री मिलेगा। तो इसके अंदर कई सारे 1 करोड़ हाउस होल्ड हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा। कई सारे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन का टारगेट है। तो क्वेश्चन है कि व्हाट डज एम स्टैंड इन PMSBY। तो इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखना है आपको, प्रधानमंत्री घर सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना। तो इसका आंसर है सी। तो जैसा कि आपको पता है कि ये एब्रीविएशन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से याद रखिएगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये इसका फुल फॉर्म है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो स्कीम है PMAY लॉन्च टू एड्रेस द हाउस होल्ड नीड्स, व्हाट डज ए स्टैंड इन PMAY। तो वही एब्रीविएशन ये है। तो इसके बारे में भी बात की गई थी बजट में। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 लॉन्च किया गया है। पहले की भी स्कीम है, अगर आप लास्ट ईयर प्रिपरेशन की होगी तब भी आपने इसको देखा होगा। तो इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 है इस बार जो लॉन्च किया है। इसका टारगेट 1 करोड़ हाउस होल्ड को बेनिफिट पहुंचाना है और इसके लिए 10 लाख करोड़ का बजट रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द गवर्नमेंट टारगेट डेफिसिट फॉर नेक्स्ट ईयर। तो जैसा कि आपको पता है फिजिकल डेफिसिट होता है कि आपने कितना आपका इनकम थी और कितना खर्च किया, उससे निकलता है कि उसका आपका फिजिकल डेफिसिट कितना। ओनली 1000 रुपये है तो 1200 खर्च कर दिए, 1000 इनकम थी तो 200 रुपये फिजिकल डेफिसिट है, वो उसका परसेंट निकालते हैं। तो ये एक गवर्नमेंट बताती है हर साल कितना एस्टिमेट रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपका नेक्स्ट ईयर का पूछा गया है। तो इस बजट में अभी जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 है इसका कितना रहेगा और नेक्स्ट ईयर 2025-26 का फिजिकल डेफिसिट कितना रहेगा इसका एस्टिमेट किया है। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने नेक्स्ट ईयर का पूछा है। तो नेक्स्ट ईयर का आंसर 2025-26 में 4.5 से बिलो रहेगा। तो जैसा कि दिखाया गया है कि, और अगर आपके साथ ये क्वेश्चन आता है फिजिकल डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तो 4.9% ऑफ जीडीपी और फिजिकल डेफिसिट 25-26 4.5% ऑफ जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से एक भी बन सकता है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट बैंक से रिलेटेड है क्योंकि ये लोन बैंक के थ्रू ही होते हैं। व्हाट इज द न्यू लिमिट ऑफ मुद्रा लोन अंडर द तरुण कैटेगरी। तो जैसा कि पता है, अगर आपने तैयारी कर रहे होंगे तो मुद्रा के बारे में पढ़ा होगा। इसके अंदर 3 कैटेगरी रहती हैं, शिशु किशोर तरुण। तो शिशु के अंदर 0 से 50,000 तक का लोन, 50,000 से 5 लाख तक का लोन तरुण में, और वो किशोर में, और तरुण के अंदर 5 लाख से 10 लाख तक का लोन था। तो ये तरुण कैटेगरी है, उसमें जो लिमिट बढ़ा दी गई है, तो 10 लाख से वो लिमिट कर दी गई है 20 लाख रुपए। इसका आंसर है 20 लाख। तो अगर मुद्रा लोन के बारे में आपको नहीं पता तो अब जरूर अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि अब वो करंट में आ गया है। तो जो फाइनेंशियल अवेयरनेस का सेक्शन होता है उसमें यही होता है, कोई चीज़ अगर करंट में आ गई तो उसके बारे में फिर कुछ भी पूछ सकते हैं, उसका स्ट्रेटेजी पूछ सकते हैं। अब मुद्रा लोन काफ़ी पुराना है, लेकिन इस बजट में इसको फिर से इसकी बात हुई है, तरुण कैटेगरी की लिमिट बढ़ा दी 20 लाख। तो आपको मुद्रा लोन पूरा समझना पड़ेगा, तो इसे अच्छे से कर लीजिए। 3 कैटेगरी मैंने बताई थी, शिशु किशोर तरुण। आपसे ये भी पूछ सकते हैं शिशु कैटेगरी में कितनी लिमिट है, तो उसकी लिमिट है 50,000 तक, किशोर की 50 से 5 लाख, और इसके बाद अपनी तरुण की जो बढ़ा दी है 20 लाख कर दी है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका, विकसित भारत इंटरिम बजट का जो हेडलाइन बनाई गई थी विकसित भारत कहा गया, तो इसका नाम भी याद रखिएगा। इसके अंदर 4 पिलर की बात हुई थी। अब इसमें क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि विकसित भारत के 4 पिलर बताए गए, इनमें से कौन सा वो पिलर नहीं है। वो आपको 5 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको ये चारों पिलर याद रखने हैं। काफ़ी ईजी है, कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादातर बात होती है बजट में। गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता, ये 4 इन्होंने पिलर बताए थे विकसित भारत के। तो ये चारों को याद रखिए। अब इसमें मान लीजिए आपका ऑप्शन दे दिए 5 कि इसमें से कौन सा नहीं है, और 5वां इन्होंने रख दिए मान लीजिए आर्मी। और आर्मी के भी लिए भी काफ़ी बजट रहता है, लेकिन इन्होंने इन 4 की बात की है। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार जो बजट का एक्सपेंडिचर है, कितनी कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था 2024-25 के लिए, तो इस बार था 11 लाख करोड़। तो इसको 11.1111 करके बताया है मोदी जी ने, और ये पहले भी अनाउंस कर दिया था कि इतना ही होगा बजट। तो इसका आंसर याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, 11.11 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टैक्स गवर्नमेंट अनाउंस टू इम्पोज ऑन इनकम ऑफ ₹3 to 7 लाख इन न्यू टैक्स रिजिम। एक क्वेश्चन पक्का है, टैक्स रिजिम से आएगा ही, तो इस चीज़ को जरूर याद रखिए, क्योंकि टैक्स रिजिम भी थोड़ी चेंज की है, डिडक्शन भी बढ़ाए हैं। तो 5-6 क्वेश्चन इससे डायरेक्ट बनते हैं, मैंने बनाए नहीं है, लेकिन मैं एक बार आपको पूरा समझा देता हूँ। तो इसका तो आंसर 5% है। तो इन न्यू टैक्स रिजिम ये बनाइए, 0 से 3 लाख में कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 लाख में 5%, 60 से 10 में 10%, 10 से 12 15%, 12 से 15 में 20%, अब 15 30%। ये चेंजेस यहाँ पे हुआ। ये पहले 3 से 6 था, और ये अपना 6 से 9 था। तो ये 2 चीज़ें चेंज कर दी गई हैं, बाकी सेम ही है। तो ये आपको न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ मच टैक्स है, इसमें लिख देंगे 7 से 10 में या 10 से 15 में, तो वो चीज़। एक जो हुआ है स्टैंडर्ड डिडक्शन, पहले 50,000 था, अब बढ़ा के 75,000 कर दिया है। इस चीज़ को याद रखिए। इसको मतलब 3-4 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले तो ये ऐसा बन जाएगा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा, कितना बढ़ाया है, तो 25,000 उसका आंसर रहेगा। पहले 50 था, अब 75 हो गया। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अब नया कितना हो गया, तो 75,000 हो गया। या ये लिख देंगे कि क्वेश्चन में कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 कर दिया गया है, तो पहली जो टैक्स रिजिम थी उसमें कितना था, तो होता 50,000। क्योंकि कई बार जो अनएम्प्लॉयड होते हैं उनको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते जॉब से पहले, क्योंकि जॉब लग जाने के बाद तो ध्यान देना ही पड़ता है। इसके अलावा इसमें से एक क्वेश्चन बनने की काफ़ी संभावना है, क्योंकि ये काफ़ी हाईलाइट चल रहा है। क्योंकि ये जो कैपिटल गेन रहता है शेयर मार्केट से रिलेटेड है। थोड़ा समझा देता हूँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अगर इक्विटी या म्यूचुअल फंड या शेयर आप सेल करते हैं, खरीदते बेचते हैं, जो भी करते हैं, और 1 साल के अंदर खरीदा और बेच दिया, तो वो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और 1 साल से के बाद बेचा, तो वो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म में पहले जो टैक्स लगता था वो 15% लगता था, अब इसको बढ़ा के 20% कर दिया गया है। तो मतलब मान लीजिए आपके 1 लाख रुपए, 10,000 आपने प्रॉफिट कमाया, तो 10,000 रुपये पहले प्रॉफिट पे 15% टैक्स लगता था, उसको बढ़ा के 20% कर दिया है। यानी 10,000 में से 2,000 आपकी सरकार ले लेगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो टैक्स लगता था वो 10% पहले लगता था, अब इसको बढ़ा के 12% कर दिया, 12.50% कर दिया है। लेकिन इसमें एक छूट मिलती थी, डिडक्शन मिलता था 1 लाख रुपए का, वो भी थोड़ा बढ़ा के 1.25 लाख कर दिया है। मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपए लगाए, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो पहले मेरा जो टैक्स लगता था 2 लाख के प्रॉफिट में 1 लाख घट जाते थे, 1 लाख पे मेरा 10% लगता था। अब जो नहीं है उसमें मेरा 2 लाख प्रॉफिट है, तो उसमें केवल 75,000 पर टैक्स लगेगा, 12.50%। तो एक ये चेंजेस हैं। तो ये है जो टैक्स से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बनाए। इसके अलावा एक पूर्वोदय प्लान है, इसका नाम याद रखिए, क्योंकि मतलब मोदी गवर्नमेंट में एक तो एब्रीविएशन बहुत आते हैं, और एक जो नाम काफ़ी चलते हैं। तो एक प्लान पूर्वोदय बनाया है इसके अंदर, जो कि एक कुछ स्टेट लिए हैं, 5 स्टेट हैं, इसमें पूरी तरह डेवलपमेंट कराएंगे। मेडिकल फैसिलिटी, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, रेलवे, एयरपोर्ट, तो इन सब पे विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इसमें 5 राज्य लिए गए हैं जो कि विकसित नहीं है ज़्यादा, और इस प्लान का नाम रखा गया प्लान पूर्वोदय। तो इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे, दे देंगे कि इन सारे कैटेगरी में प्लान पूर्वोदय के अंदर कौन सा स्टेट नहीं है। 4 नाम दे देंगे, 5 दे देंगे, मध्य प्रदेश या राजस्थान, तो आपको वो सिलेक्ट करना है। तो 5 नाम याद रखिए, एक है झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बिहार।
तो आंध्र प्रदेश बिहार तो आपने अगर बजट सुना है तो पता ही होगा, ये दोनों के कारण ही मोदी गवर्नमेंट चल रही है, तो इनको भी अच्छा खासा बजट दिया गया है। बिहार को 26,000 करोड़ का रोड प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़। इनके कैपिटल जो है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के पास अभी प्रॉपर डेवलप कैपिटल नहीं है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। और वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, ये 5 के हैं जिनको प्लान पूर्वोदय के अंदर रखा गया है। तो ये मैंने इसमें सारे बेसिक बेसिक क्वेश्चन कवर करा दिए हैं जिसमें से आने की संभावना है। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और इस वीडियो को जरूर पूरा देख लें क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बस लाइक कर दीजिए, कमेंट। थैंक यू।